हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर वन लाइनर करंट अफेयर्स के और भी वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है तथा 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को घोषित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर को घोषित किया गया है तथा वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले नंबर पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है आदिवाणी। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदिवाणी नामक एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी के। आईएनएस कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट है देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को माना गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा को माना गया है और कोहिमा ये नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है। चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है तथा भारत ने इसमें कुल 3 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो मैत्री 2025 ये भारत तथा थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया था। नेक्स्ट है किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने मनाया है। फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ वियतनाम ने मनाया है। नेक्स्ट है किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख संजीव घुराटिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो असम को देगा। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी दिल्ली करेगा। नेक्स्ट है डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो इसे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है और इसका संबंध राजस्थान से है। भारतीय एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया है 1 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है दीक्षा 2.0। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर दीक्षा 2.0 वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ मिलकर किया है। इसरो ने एचसीएल यानी के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज चंडीगढ़ के साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है
और यह एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तथा इसके साथ साथ कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर को भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। नेक्स्ट है, 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान नामक ऐप गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नेपाल में आयोजित किया गया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम नेपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है, ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग दोनों श्रेणी में। नेक्स्ट है, किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर ने विकसित किया है। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण IIT जोधपुर ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षकों का किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो ये 25 पर आ गई है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR घटकर 25 पर आ गई है और इसे प्रति 1000 जन पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो ये GST परिषद की 56वीं बैठक थी। GST परिषद की 56वीं बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन बिहार के राजगीर में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो इसे कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है। लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार से आनंद V पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से आनंद V पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने किया है। भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन सिंगापुर ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो इसे दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो वर्ष 2047 तक। नीति आयोग ने वर्ष 2047 तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है। नेक्स्ट है, असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में चुना गया है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए पेरिस फ्रांस में चुना गया है। नेक्स्ट है, किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO ने किया है। नेक्स्ट है, 6 सितंबर 2025 को
किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक अरुंधति रॉय की है। मदर मैरी कम्स टू मी, इस पुस्तक का संबंध अरुंधति रॉय से है। नेक्स्ट है, शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का किया गया है। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। नेक्स्ट है, यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो ये 10 लाख रुपए हो गई है। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक KJS ढिल्लन के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये पुस्तक KJS ढिल्लन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने मनाया है। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है और इसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था। नेक्स्ट है, US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे कार्लोस अल्कराज ने जीता है। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दुबई में हुआ है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने किया है। जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल ढडवाल को कमीशन किया गया है। भारतीय सेना आयुध कोर में लेफ्टिनेंट पारुल ढडवाल को कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो इसे मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट है, किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपर्णा राय को मिला है। 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनुपर्णा रॉय को मिला है। नेक्स्ट है, किस देश के कोकीची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो इनका संबंध जापान से है। जापान के कोकीची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 9 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। CP राधाकृष्णन ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में बनेगा। स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र आंध्र प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है, भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कांस्य पदक जीता है और CAFA का मतलब होता है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 80.9% हो गई है, जो कि वर्ष 2011 में 74% थी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश घोषित हुआ है। 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश घोषित हुआ है। नेक्स्ट है,
किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 इससे यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा और वर्ष 2025 के 20वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी साउथ अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है, टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को चुना है। टाइम ने किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज को चुना है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में जारी किया है। आरबीआई ने डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में 100 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो ईरान की राजधानी तेहरान में की है। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता तेहरान में की है। नेक्स्ट है, किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट है, 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव ने प्रदान किया है और ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो ये राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं और इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है तथा इसमें भारत का 63वां स्थान है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है और इसमें भारत का स्थान 63वां है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन बन गए हैं और इनका संबंध ओरेकल कॉरपोरेशन से है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति लैरी एलिसन बन गए हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है विल टू विन। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो ये अमेरिका में मनाया गया है। 11 सितंबर को अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर दुबई में खोला है। नेक्स्ट है, ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो इसे अल्बानिया ने नियुक्त किया है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डिएला अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, किसे
रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को प्रदान किया गया है। रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र उदयपुर और इंदौर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहां सैजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो जेद्दा सऊदी अरब में किया है। और सैजेक्स का मतलब होता है सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कहा आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो गुरुग्राम में शामिल किया है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को गुरुग्राम में शामिल किया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन मिजोरम में किया है। नेक्स्ट है, 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो कश्मीर से शुरू की है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 2025 को द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना है। नेक्स्ट है, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? तो ये टोक्यो जापान में आयोजित किया गया है। 20वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है नेवर अलोन। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो इनका नाम है सर्वेश कुशारे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे बने हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम में किया है। नेक्स्ट है, रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो ये कोलकाता में शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। 18वीं विश्व कांग्रेस शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहां फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में शुरू किया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया में शुरू किया है। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो इनका नाम है सबिता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी बनी है। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ओरला प्रेंडरगास्ट जो कि आयरलैंड की हैं तथा मोहम्मद सिराज जो कि भारत के हैं, इन दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट है,
आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में शामिल हुआ है। आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में सिंगापुर में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कंपनी अपोलो टायर्स बनी है। नेक्स्ट है फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो इसे वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। नेक्स्ट है 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है किसे दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सीमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो सैमुअल उमटीटी का संबंध फ्रांस से है। नेक्स्ट है वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट है आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती बने हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो ये 5.1% हुई है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है और इस सूचकांक में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है और मरियम फातिमा का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है। नेक्स्ट है किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण चीन ने किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो इसका संबंध मनीष मुंद्रा से है। मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है। नेक्स्ट है 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? तो इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। अम्बु करंगल योजना को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ है। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय अर्शदीप सिंह बने हैं। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 राजनीतिक दलों को किया है। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बन गया है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहन लाल को चुना गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मोहन लाल को चुना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और इसका नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन भत्ता योजना। नेक्स्ट है किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो आईएमएफ ने बताया है। भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल आईएमएफ ने बताया है। नेक्स्ट है टाइफून मिताग ने
किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन के। टाइफून मिताग ने चीन के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन पटना बिहार में किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो होम बाउंड फिल्म नीरज घेवन के द्वारा निर्देशित है। नीरज घेवन के द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो यह फिल्म अजय मेंगी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट है, सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंधाना बन गई हैं। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बन गई हैं। नेक्स्ट है, अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो इसे श्रेया घोषाल ने गाया है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को श्रेया घोषाल ने गाया है। नेक्स्ट है, 69वां बैलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन पेरिस में हुआ है। 69वां बैलन डी ओर समारोह का आयोजन पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो क्विंटन डी कॉक का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है, किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण इजराइल ने किया है। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? तो ये तमिलनाडु में देखा गया है। भारत के तमिलनाडु में लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है। नेक्स्ट है, सिडनी मैकलॉघलिन लेवरोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सिडनी मैकलॉघलिन लेवरोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये इसका 11वां संस्करण था। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा हैं। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है तथा इसके अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें स्पेन शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में स्पेन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? तो ये इजराइल में मनाया गया है। रोश हसनाह उत्सव इजराइल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो इसे कर्नाटक ने शुरू किया है और इसमें लीप का फुल फॉर्म है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा? तो रूस कर देगा। वर्ष 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति रूस कर देगा। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। विश्व खाद्य भारत 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किसे
लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज सम्मान से कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है और ये यूके के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो तूफान रगासा ने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में भारी तबाही मचाई है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो इसे आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो जिनाली मोदी का संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो सूरजपुर जिला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है बिग बैश लीग यानी कि BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन बने हैं। नेक्स्ट है जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो हिमांशी टोकस बन गई हैं। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बन गई हैं। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है। नेक्स्ट है भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में स्थापित की गई है। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोरक्को में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका के। ICC ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है। नेक्स्ट है DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। DRDO ने पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो ये 27,000 पर स्थिर है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी कि FIU-IND के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान के। नेक्स्ट है विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम
तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने क्लैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। क्लैमामणि पुरस्कारों की घोषणा तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को नामित किया है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2025 को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो कतर बन गया है। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बन गया है। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।